Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपका कोड से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। रोग आपकी सूची फर्स्ट में और प्रभावित अंग सूची सेकंड में दिया गया है। जैसे पीलिया, ऑप्शन ए पीलिया यकृत को प्रभावित करती है, तो ए का संबंध 3 से है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तो बी का संबंध 4 से है। एड्स प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करती है, तो आपका सी का संबंध 2 से है। फाइलेरिया आपका लास्ट बचा, तो इसका संबंध लिम्फ ग्रंथि से है। तो पीलिया यकृत को प्रभावित करती है, रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, एड्स जो होता है वो प्रतिरक्षी ग्रंथि को प्रभावित करने वाला रोग है, फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं। इस तरह आपका कोड से बनने वाला ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपका सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक को कांदी नहीं। यही आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कर्नाटक में कांदी नहीं बोला जाता है, तो ये आपका सही जवाब होगा। तमिलनाडु एरिस कहलाता है जल संग्रहण। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्मॉग यानी धुआं बनता है, तो धुएं एवं कोहरे से बनता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। स्तंभ फर्स्ट में जीव दिया गया है और स्तंभ 2 में संग्रहण, यानी कि कौन सा जीव कहाँ रखा जाता है। मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है, तो ये ऑप्शन ए के साथ तीसरा रिलेट कर रहा है। और केचुआ को टेरेरियम में रखा जाता है। तितली वाइबेरियम और शाक का संबंध हर्बेरियम से है। तो इस तरह आपका सही मिलान आपने कर दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं कोड की ओर। ऊपर आपने देखा होगा कि मछली एक्वेरियम से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए तीसरे के साथ रिलेट कर रहा था। केचुआ का संबंध टेरेरियम से है, तो बी का जवाब 4 से था। तीसरा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत ब्रोमीन का है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाप्सन इकाई होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है,
तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन रैणी गांव में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। जब अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को तीसरी से 5वीं कक्षा तक के समूह में स्थान दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं? तो भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, कुकुरमिनेलो, फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कंटूर कृषि, भूमि अपर्दन। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कंटूर कृषि, भूमि अपर्दन। ये सही सुमेलित नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में खाली स्थान ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में 28 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। तो भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा निरूपित करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सिस्मोग्राफ, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव पर्यावरण संबंध एक खाली स्थान संकल्पना है। तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों की एग्जाम में पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से घिरा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है। तो ग्रेड सी स्तर का अर्थ होता है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाढ़ से समोद्भूत पौधे मर जाते हैं क्योंकि? बाढ़ से समोद्भूत पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन कई लोग गलत कर जाते हैं। हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को कई बार पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ ह्यूमस होना चाहिए था। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? बना लीजिएगा आप। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से सभी। तो ह्यूमस निर्माण में सहायक है उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीडीटी है, तो डीडीटी अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? तो सौर ऊर्जा स्रोत कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो अम्लीय वर्षा का कारण SO2 और NO2 है। तो इसकी सांद्रता में अगर वृद्धि हो जाती है तो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जो विलुप्त के कगार पे हैं वो रेड डाटा बुक में उन्हें दर्ज किया जाता है। अत्यधिक चारण का परिणाम है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम मृदा अपरदन होता है। जहाँ पशु अधिक चरते हैं वहाँ उनके पैरों से मृदा कट जाती है। तो अत्यधिक चारण का कारण होता है मृदा अपरदन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? तो 3 विकल्प आपको दिया गया है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। EVS स्पष्टीकरण है। तो EVS का मतलब होता है जिसमें विज्ञान आपका ऑप्शन सी होगा। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, तो ये तीनों आपके EVS स्पष्टीकरण हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। तो अशुद्ध जल को अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर शोधित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन हमारे पर्यावरण के अपघटक के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पर्यावरण अपघटक के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वन रोपण, क्योंकि वन रोपण अगर हम करेंगे तो पर्यावरण के अपघटक नहीं होगा, क्योंकि हम पर्यावरण बढ़ा रहे हैं वन रोपण करके। तो उत्तरदायी नहीं है पूछा गया था। अपघटक यानी नष्ट करना, भाई वन लगाएंगे तो नष्ट थोड़ी ना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को संरक्षण कर रहे हैं तो ये आपका परिरक्षण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसे परिरक्षण तकनीक अपनाने की ज़रूरत है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। पृथ्वी का ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? नीड़ यानी घोंसले का निर्माण नहीं करता। तो कौवा घोंसले का निर्माण करता है, गौरैया भी अपने घोंसले का निर्माण करती है, बुलबुल भी अपने घोंसले का निर्माण करती है, लेकिन कोयल एक ऐसी पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि कोयल पक्षी स्वयं नीड़ का निर्माण नहीं करती। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। तो इस तरह आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हमने करा दिए हैं आपको। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।